नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सभी की डिमांड पर मैं फिजिक्स के प्रश्न लेकर के आया हूँ कि आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है और जिससे आपके पेपर बन सके अच्छा से अच्छा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है कि यहाँ पर देखिएगा चैप्टर 10 दे रहा है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ये टॉपिक है। इस टॉपिक से अच्छे खासे प्रश्न आपके 3-4 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो इस बार भी पूछे ही जाएंगे। मतलब 100% है कि पूछा जाएगा इससे। अब इसमें प्रश्न बनते कहाँ से हैं तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको नॉर्मल हर चीज़ पता होना चाहिए, जो परिभाषाएं हैं। एक प्रकाश का परावर्तन जो यहाँ पर टॉपिक दिया गया है, तो इससे क्योंकि इसमें चेंज करके, जैसे यहाँ पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो इसको चेंज करके कुछ दूसरा, जैसे परावर्तित किरण या कुछ दूसरा भी कर सकता है। तो अगर ये आपको कन्फर्म रहेगा तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है अगर सही गलत सत्य सत्य के रूप में, तो आप उसको सही कर लें। मान लीजिए 2 ऑप्शन दे दिया, उसमें बोले निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी है, क्योंकि कथन कारक वाला जो था, तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। और दूसरा, जैसा कि आपका केमिस्ट्री में बताया था कि वहाँ से प्रश्न जो हैं आपके, तो डायरेक्ट जो प्रयोग होता है, प्रयोग से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इसमें जो प्रयोग दिया गया है उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली है उन्हें गोली दर्पण, है तो गोली दर्पण का उदाहरण हो गया। ठीक है, अब यहाँ गोली दर्पण है, तो इन सब के बारे में आप क्योंकि 10वीं पढ़ चुके हैं, तो इन सबको हल्का हल्का तो पढ़ लिए होंगे, लेकिन अब बार बार इसको मतलब रिवाइज करिए, जिससे और अच्छी तरीके से ये कन्फर्म हो जाए आपका जो भी चीज़ रहे। ठीक, इसमें आपको मेन रूप से किस पर फोकस देना है? फोकस आपको इस वाले चीज़ पर देना है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं और इस बार भी बनेंगे ही। यहाँ से एक प्रश्न मान कर चलिए कि 100% बनेगा, अगर आप इसको पूरी तरीके से अगर समझ चुके हैं तो। और फिर आप देख लीजिएगा यहाँ से ये वाला टॉपिक, बिंब की स्थिति, मतलब उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृत स्थिति तथा अपेक्षिक साइज यहाँ पर दिया गया है। तो इससे भी आपके प्रश्न बनेंगे, क्योंकि आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे, अगर इसके बारे में नहीं पता होगा तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें इस चैप्टर से संबंधित जो कि हमारे चिन्ह परिपाटी से जो प्रश्न पूछा जाता है। एक चीज़ और देखिएगा, जो उपयोग दिया गया है, तो आप सभी दर्पणों के उपयोग एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उपयोग से प्रश्न पूछे जाएंगे कि ये किससे संबंधित है। जैसे मान लीजिए वाहनों के पश्च दृश्य के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण। तो इस तरीके से जो उदाहरण आपका दिया गया है, जो उपयोग दिया गया है, तो उसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए गोली दर्पण की वक्रता जब 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अगर आपको फोकस दूरी का चित्र नहीं, मतलब फार्मूला अगर नहीं पता है, तो फिर आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो इसको जैसे मैं बोला कि गोली दर्पण वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। अगर आपको फार्मूला पता है कि F = R/2, जैसे यहाँ पर देखिए R बराबर 2F दिया गया है, तो जब इसको F करेंगे तो F = R/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आप एक शब्द में, जब फार्मूला आपको पता होगा, तो आप डायरेक्ट इसको अपने माइंड से ही डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जैसे गोली दर्पण वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 20 का आधा कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट फोकस दूरी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल टाइप वाले प्रश्न आपको यहाँ से बन जाएंगे। अब आते हैं चिन्ह परिपाटी पर। तो चिन्ह परिपाटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि इसका जो नियम है, तो नियम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नियम अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब चिन्ह परिपाटी हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्या है कि बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। तो जो हम लोग जब सॉल्व करेंगे कभी कोई भी न्यूमेरिकल, तो बिंब को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रख करके ही हमको करना है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि दर्पण का बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होगी। जैसे दर्पण का बिंब जो हमारा है, तो वो बाईं ओर है, और प्रकाश जो होगी, तो बिंब प्रकाश से बाईं ओर आपतित होगी, मतलब आती हुई हमको प्रतीत होगी। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम पहले चित्र देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर चित्र देखेंगे उसमें हमको क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, ए जो है बिंब है, मतलब कोई भी वस्तु रखी है, और यहाँ से प्रकाश यहाँ आ रही है इधर साइड से। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर गोली दर्पण के लिए जो है कार्तिक चिन्ह परिपाटी है। तो इसमें देखिए सबसे पहला चीज़ तो ये हमारा दर्पण हो गया। अब दर्पण में हमारा बाईं ओर ए हो गया और दाईं ओर ए होता है। तो चित्र अगर आप समझे रहेंगे, क्योंकि चित्र से आपके पूरे सॉल्यूशन तो आपको इसी से निकल जाएगा। जो भी आप न्यूमेरिकल करेंगे, अगर आपको ए वाला चीज़ पता है, तो आप यहाँ से आपको अपने क्वेश्चन बना सकते हैं। अब यहाँ पर ए क्या दिया गया है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ए क्या है, आपको ए क्या है, ये तो आपको पता होगा। एक मतलब अक्ष है, यहाँ पर ये जो मिरर है, मिरर मतलब जो दर्पण है, तो वो MN तक है इसकी।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ऊंचाई नीचे की ओर है, इसलिए क्या होगा, माइनस में होगा, और ऊंचाई अगर ऊपर की ओर होगा तो प्लस में होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे न्यूमेरिकल में अगर आपका कोई भी प्रतिबिंब आता है या कुछ भी अगर नीचे की ओर, तो क्या होगा, माइनस में होगा, और अगर ऊपर की ओर जाएगा तो वो प्लस में होगा। अब देखिए, इधर साइड माइनस में रहता है, दर्पण के बाईं ओर हमेशा जो रहता है दूरी जो भी रहेगी हमारी, तो उसको हम माइनस में लेकर चलेंगे, और जो दाईं साइड रहेगी उसको हम प्लस में लेकर के चलेंगे। और वहाँ जो चित्र में है वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि मुख्य एच के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। क्या है, दर्पण का ध्रुव तो आपका ये चीज़ है, तो दर्पण के ध्रुव से सभी दूरियां जो होती है, क्योंकि इधर साइड जाएंगे तो आप माइनस में जाएंगे, इधर साइड जाएंगे तो आप प्लस में जाएंगे, ठीक है। और ये मतलब थर्ड नंबर क्या लिख रहा है कि मूल बिंदु के दाईं ओर आपका जो रहता है वो क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, और जो बाईं ओर है वो हमेशा कैसा होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो आपकी किताब में हर चीज़ दिया है, लेकिन वही चीज़ है, थोड़ा सा समझने में समस्या हो रही है, तो उसके लिए आप निष्फिक्र हो जाइए, और कम से कम बार बार एक ही किताब को आप बार बार रिवाइज करिए, तो आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब वहाँ 3 कंप्लीट हो गया। 3 के बाद चौथे पर आते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे मुख्य अक्ष आपका क्या है, ये है, ऊपर की ओर क्या है, ऊपर की ओर जो है वाई अक्ष के अनुदिश प्लस, और जो नीचे की ओर है वो माइनस। वही चीज़ दिया गया है जो यहाँ पर हमको चित्र में दिख रहा है। इसमें हमको कुछ भी चीज़ परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, दर्पण का सूत्र, और इसके बाद जो होता है आवर्धन क्षमता। आवर्धन अगर हमको पता होगा और दर्पण का सूत्र, तो हो जाएगा। दर्पण का सूत्र आप लोग पढ़ चुके होंगे कि 1/f = 1/v + 1/u, ये होता है दर्पण का सूत्र। यहाँ पर u अब भी क्या चीज़ है देख लेते हैं। यहाँ पर गोली दर्पण, इसके ध्रुव जो होता है उसको हम पोल कहते हैं, पोल को हम ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव से बिंब की दूरी u हमको कहते हैं, मतलब इस साइड ये देखिए हमारा जो बिंब है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम u बोलेंगे, ठीक है, u बोलेंगे। और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम v कहते हैं। यानी बिंब जो हमारा बनेगा, जो हमारा वस्तु रहेगा, उसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारा उसका जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। और आपको पहले से ही यह ज्ञात होगा कि मुख्य फोकस की दूरी फोकस f कहलाती है। इन तीनों राशियों के बीच का संबंध, इसके लिए सूत्र जो दिया गया 1/f = 1/v + 1/u। और ये जो आपको ऊपर मैं बताया हूँ, ये जो फार्मूला है, ये सभी गोली दर्पणों के लिए यही एक ही फार्मूला उपयोग में आता है, यानी आपको कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आवर्धन की बात करें तो आवर्धन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन का मतलब यह होता है कि मतलब हम किसी के अपेक्षा उसकी तुलना करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो हमारा बिंब है या फिर हमारा जो प्रतिबिंब है, वो बिंब की अपेक्षा कितना बड़ा, मतलब कितना गुना अधिक है या कम है, तो ये यहाँ पर वही चीज़ आवर्धन होता है। इससे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है, किसको, आवर्धन को। जैसे यहाँ पर देखिए, आवर्धन का सूत्र ही होता है m = प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो गया आपका, h हो गया, और बिंब की ऊंचाई क्या होती है, सॉरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई h' और बिंब की ऊंचाई क्या होता है, h। यानी इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आवर्धन का पता हो जाएगा कि उसका आवर्धन क्या है। अब देखिए, यहाँ पर जो होता है आवर्धन का सूत्र, देखिए आवर्धन का मेन सूत्र यह है, लेकिन एक चीज़ और होता है कि हमको पता हो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब का मतलब हमारा क्या हो गया, v हो गया, और जो बिंब हो गया तो उसको हम क्या कहते हैं, बिंब को जो हम रिप्रेजेंट ऊपर किए थे कि बिंब जो होता है उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v/u। अब देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह कैसे आ गया, ये प्रश्न है। तो हम यहाँ पर ऊपर जब देखते हैं, ऊपर देखिए तो यहाँ पर क्या दिया है कि इधर साइड जब हम जाएंगे दर्पण के बाईं ओर, यानी हमारा क्या है, यहाँ पर बिंब है, बिंब जो हमारा होगा तो वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, और जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो प्लस में बनेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि बिंब की ऊंचाई जो h दिया गया है, h के स्थान पर यहाँ पर जो हम u रखेंगे तो u के स्थान पर -u रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यह ऋणात्मक है, दर्पण की बाईं ओर है, ठीक है। और यहाँ भी आप अगर देखेंगे तो वही चीज़ लिखा गया है जो कि चित्र में है कि आपका जो बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है, ठीक ना, और क्योंकि बिंब प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, और मुख्य अक्ष के अगर जो नीचे आएगा तो उसको हम ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर आपको चित्र मालूम है, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग ये जो चित्र आपको दिख रहा है इसको आप एकदम अच्छी तरीके से, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छी तरीके से इसको मतलब कंफर्म कर लीजिएगा कि नहीं आपसे ये बन रहा है। बार बार इसको ट्राई कर लीजिए, क्योंकि इस चित्र से ही आपके प्रश्न बन जाएंगे। अगर एक बार आपसे चित्र बन गया तो आपके न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पर नीचे देखिए वही एक प्रश्न दिया गया है। अगर आपको देखिए इसमें 3-4 चीज़ आप जान लीजिए कि क्या आपको इसके लिए अगर न्यूमेरिकल दर्पण वाले चीज़ से अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। पहला चीज़ तो ए वाला आपका चित्र। दूसरा चीज़ क्या है कि दर्पण सूत्र आवर्धन, दर्पण सूत्र ए है, आवर्धन का सूत्र यहाँ पर आपका ए जो नीचे दिया गया है, ठीक है, एच अपान एच डैश अपान एच, सॉरी एम इक्वल टू एच डैश अपान एच। और एच का एच डैश उनको पता है कि एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और बिंब की ऊंचाई क्या है, एच है। तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव में जो होगा तो उसको हम, जैसे प्रतिबिंब है वो पॉजिटिव में है और बिंब जो है नेगेटिव में है। बिंब को हम माइनस यू से रिप्रेजेंट करते हैं और जो प्रतिबिंब है उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कुछ चीज़ आपको भी अपने लॉजिक से हल करना पड़ेगा। जैसे देखिए हम पहला उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 10.1 है आपकी किताब में, इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें देखिए 2-3 चीज़ पूछा गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज। कभी कभी क्या होता है कि सुपर 100 के पेपर में सिर्फ स्थिति आपसे पूछ लिया जाएगा, या सिर्फ प्रकृति आपके से पूछ लिया जाएगा, या सिर्फ साइज आपसे पूछ लिया जाएगा। तो हम इसको देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से हल करेंगे। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतनी है, कितनी है, 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से इतने मीटर दूर है, मतलब 5 मीटर की दूर पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और इसकी साइज हमको निकालना है। अब इसके लिए क्या है, आपको जरूरी है जानना कि प्रतिबिंब की अगर देखिए ऊंचाई अगर निकालेंगे तो यहाँ अगर आवर्धन का सूत्र नहीं पता होगा तो आप हाइट नहीं निकाल पाएंगे। हाइट अगर निकालना है तो आपको ये जानना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये बोल रहा है स्थिति। स्थिति जानने के लिए आप चित्र देखिए, आप चित्र अगर समझ जाएंगे तो आराम से निकाल लेंगे। इसको मैं भी करके आपको दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दर्पण बनाएंगे, मान लीजिए, ठीक है। एक हम ले लिए ये दर्पण, एक कौन सा दर्पण है, ये हमारा मान लीजिए उत्तल दर्पण, जो भी हमारा दर्पण दे रहा है तो उसको हम लेंगे उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में क्या बोल रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या हमारी कितनी है, 3 मीटर। अब देखिए इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वक्रता त्रिज्या क्या है। तो हम ये मान के चलते हैं कि नहीं, मान लीजिए हमको नहीं पता कुछ भी, क्या है कि एक गोला होता है, ठीक ना। अब गोला क्या होता है, ये पूर्ण गोला है। अब हम इसकी त्रिज्या क्या होती है, गोले का आधा जो होता है वो हमारी त्रिज्या होती है, यानी यहाँ बीचों बीच हो गया ये व्यास। व्यास पूरा क्या होता है, व्यास पूरा होता है, और त्रिज्या क्या होती है, इसका आधा जो होता है वो त्रिज्या होता है, जैसे यहाँ पर हमको दिख रहा है। अब एक किसका है, एक गोले का त्रिज्या है, लेकिन वहाँ पर क्या बोल रहा है, वहाँ पर बोल रहा है कि मतलब आपका गोली दर्पण का, सॉरी उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या, यानी उत्तल दर्पण क्या होता है, ये हमारा मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक वक्रता त्रिज्या ये हमारा निकलेगा, यानी इस तरीके का हमारा ये दर्पण है। और इसका ये वाला पार्ट हमको यहाँ से यहाँ तक की ये जो चीज़ है तो उसमें दिया गया है। ये वक्रता त्रिज्या कितनी है, 3 मीटर है। यानी हम अगर ये ले लेते हैं उत्तल, क्योंकि इसको हम अगर गोला बनाएंगे तो ऐसे बनेगा मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको त्रिज्या मान लेते हैं, ये वक्रता त्रिज्या की दूरी कितनी है, वक्रता त्रिज्या जो हमारी है वो है 3 मीटर की, कितनी है, 3 मीटर की। हम लोग एक मतलब सामान्यतः मान लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम ले लिए यहाँ से 3 मीटर। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब देखिए ये तो हमारा दर्पण हो गया, कितना है, इसका जो त्रिज्या है 3 मीटर। अब हमको 5 मीटर लेना है, मान लीजिए हमको ये एक मान लीजिए रेखा यही है, एक्स अक्ष है, अक्ष के रूप में रहता है, मान लीजिए यहाँ पर एक्स और अक्ष और यहाँ पर एक्स डैश हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ तक मान लीजिए हमारी कोई एक जो है बस खड़ी हुई है, 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी हमको यहाँ पर मान लेते हैं बस, ठीक है। ये हमारा इससे यहाँ की दूरी क्या हो गई, इससे यहाँ की दूरी हमारी हो गई 5 मीटर, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारी जो वस्तु हो गई, ये भी वस्तु हो गया, यहाँ पर ये हमारा जो हो गया त्रिज्या हो गया यहाँ से, और यहाँ पर ये जो हो गया ये पोल है। अब देखिए हमको क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या 3 मीटर और दर्पण से दूरी जो है वो कितना है, 5 मीटर है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पर, जिससे हमको पता हो कि हमको दिया क्या क्या है, हमको निकालना क्या है। वक्रता त्रिज्या को हम r से करते हैं, तो ये हो गया हमारा कितना, 3 मीटर है, और किधर साइड है वो हमारा प्लस में होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या क्या चीज़ है, किसी दर्पण या लेंस
वस्तु की दूरी सदैव जो होती है वो क्या होती है, यू हमको कहते हैं। और इसमें होता है क्या है, कोई भी दर्पण हो या लेंस हो तो उसकी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। वस्तु की दूरी, जो वस्तु होगी तो हमेशा ऋणात्मक साइड ही रहेगी। अब देखिए अवतल दर्पण का फोकस, यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ दूसरी चीज़ बात कर रहा है, वस्तु की दूरी के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर अवतल दर्पण का फोकस के बारे में बात हो रही है। तो अवतल दर्पण का फोकस माइनस होता है, उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है वो प्लस होता है, और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो माइनस में होती है। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दिया गया है, तो हमको क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, हमको वक्रता त्रिज्या पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण का जो होता है वक्रता त्रिज्या वो प्लस में होता है, अवतल दर्पण, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पता होगा उसके बाद ही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और जैसे देखते हैं यहाँ पर क्या है, अवतल लेंस का जो होता है क्षमता वो माइनस होता है, उत्तल लेंस का क्षमता जो होता है प्लस होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि वक्रता त्रिज्या यहाँ पर प्लस कैसे आया, ठीक है। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या जो होता है उत्तल लेंस का वो कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बताया महत्वपूर्ण चीज़ उसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो आप लोगों के लिए पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ऐसा चीज़ है जिससे आपके पूरे प्रश्न बनने वाले हैं। और जो हमारा बिंब होता है, बिंब की दूरी, क्योंकि बिंब हमारी जो है उसकी दूरी है, बिंब को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। मैं बताया था वो कितना दिया है, वो 5 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन आपको पता है कि कोई भी अगर मतलब कोई भी दर्पण, गोली दर्पण में कोई भी हो, तो उसका जो बिंब होता है वो कैसा होता है, वो ऋणात्मक होता है, बिंब की ओर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर -5 मीटर हो गया। अब प्रतिबिंब की दूरी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, भी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमको दिया है क्या, प्रश्न में नहीं दिया है। इसके बाद क्या हो गया, हाइट दिया गया है, यानी प्रतिबिंब की हाइट हमको निकालना है क्वेश्चन में, ठीक ना, साइज निकालनी है हाइट। तो हाइट को हम h डैश से, और बिंब की हाइट किससे प्रेजेंट करते हैं, h से। तो प्रतिबिंब की हाइट जो हमको निकालेंगे तो h डैश से, तो वो क्या दिया है, नहीं दिया है। अब हमको कुछ चीज़ें, पहली चीज़ तो फोकस दूरी हम निकाल लेते हैं, फोकस दूरी पता हो जाएगा, जिससे आगे हम लोग करेंगे। तो फोकस दूरी का जो हमको फार्मूला होता है, फोकस दूरी F = अभी हम बताए थे R/2 होता है, ठीक है। R/2, R का हमारा क्या मान दिया है, 3 मीटर दिया है, यानी 3 मीटर/2 हो गया, यहाँ पर 3/2 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1.5 मीटर। एक किस में है, पॉजिटिव में है, यानी प्लस में रहेगा। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण का है, ठीक ना, मुख्य फोकस दर्पण के पीछे है। अब देखिए, अब इसको हम लोग लगाएंगे, हमको R का भी मतलब F का वैल्यू हमको पता हो गया 1.5 मीटर। तो हम लोग इसमें फार्मूला लगाएंगे 1/F = 1/V + 1/U। ये हम फार्मूला आप लगाएंगे। अब इसमें करके हमको फोकस इसका निकल आएगा। तो फोकस, क्योंकि हमको पता हो गया है कि F का वैल्यू क्या हो गया, वो F = 1/5 मीटर। इसको हम लोग कर लेते हैं। तो अब आगे और चीज़ों का हमको V का वैल्यू निकालना है, तो V का वैल्यू यहाँ से हमको निकल जाए, क्योंकि U का वैल्यू हमको पता है। तो 1/1.5 इसको हम रख देते हैं, F के स्थान पर 1.5 रख लिए। V का मान जो दिया गया है 1/V दिया है, 1/V रखते हैं। 1/U के स्थान पर हमको क्या दिया है, U के स्थान पर -5 है, यहाँ पर हम ऊपर जब देखेंगे यहाँ पर है -5 है, तो V के स्थान पर -5 हम लोग कर लेंगे। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग इधर पक्षांतर करते हैं, या फिर हाँ, इसी को इधर हम लोग ला लेते हैं। इसको जब हम लोग इधर साइड लाएंगे, यहाँ पर इसको हम लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/1.5 हो गया। और इधर साइड जब लाएंगे तो ये माइनस में है, इसको हम लोग ऐसे रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस को जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/5 = 1/V, ठीक है। अब इस चीज़ को हम मान लीजिए, क्योंकि 1/V बराबर ये चीज़ है, तो 1/V बराबर इसका हम क्या करेंगे, अब LCM ले लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऐसे ही, अगर आपको मालूम हो जाए कि किससे 5 भी कट जाएगा, वो किसका मतलब कहते हैं कि LCM होगा, अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं है तो इसका LCM ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, LCM लेने के लिए सबसे पहले दशमलव है यहाँ है, तो दशमलव को हटा लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, 10 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो गया, और प्लस यहाँ पर 1/5 हो गया। तो इसको जब हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे, इसी को सॉल्व कर रहे हैं, इसको जब और आगे सॉल्व करेंगे तो 15 क्या है, LCM तो हो जाएगा हमारा 15 ही, ठीक ना, क्योंकि 15 5 3 15 होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल आया, 3 निकल आएगा, ठीक है। तो इससे 15 1 कम 15 यानी 10 हो गया, प्लस 5 3 15, 3 × 1 हो गया,
फिर इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे करने के लिए बराबर ले लेते हैं। ये क्या हो गया, 10 हो गया प्लस 3 हो गया और यहाँ पर 15 आ गया बराबर 13/15। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब ले लेते हैं फिर से वही चीज़, 1/v बराबर 13/15 है। इसको हम लोग काट लेते हैं, तो 13 एक कम 13, ठीक ना, दशमलव लगा लिए, 2 बचा हमारा कैरी में। तो यहाँ पर फिर आगे हो जाएगा, क्योंकि 20 है तो फिर एक बार में ही कटेगा, तो 15 एक कम 15, 13 एक कम 13, फिर बचा कितना हमारा 7 बचा। तो अब 13 3 39 54 13 5 65, 13 5 65, यानी 5 बार में जाएगा। फिर यहाँ पर 5 बचेगा हमारा, फिर आगे जाएंगे, लेकिन इसमें दशमलव के 2 अंक तक ही हम लोग देखते हैं। तो क्या 1.15 मीटर, ठीक है। तो इसका 1/v का वैल्यू क्या है, 1/1.15 मीटर। यह है 1/v इक्वल टू 1.15 मीटर। अब इसको हम v में जब इसको चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.15 मीटर। ये हमारा v का भी वैल्यू निकल आया। अब हमको निकालना क्या क्या चीज़ था, हमको हमारा मिल क्या गया, v का वैल्यू निकल गया, f का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, दर्पण जो दर्पण के हमारा पीछे है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, ये दर्पण के पीछे प्लस में है, इसलिए कैसा होगा, ये दर्पण के पीछे, ये दर्पण के पीछे है, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, आवर्धन निकालेंगे। अब आवर्धन निकालने के लिए, क्योंकि इसकी साइज़ हमको निकालनी है हाइट, तो आवर्धन निकालेंगे। अगर आपको साइज़ पूछता है तो उसका आवर्धन निकालेंगे हम लोग, ठीक ना। क्या निकालेंगे, आवर्धन। आवर्धन m इक्वल टू h'/h। अब h' का मतलब आपको पता है, h' का, क्योंकि डैश जो है वो v को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और जो h है वो u को रिप्रेजेंट करेगा। तो v/-u आपको पता होगा यहाँ पर ये चीज़। अब हम लोग को v का वैल्यू क्या दिया गया है, v का वैल्यू हमें अभी निकाले हैं 1.15 मीटर, एक इसमें है प्लस में है, और u का वैल्यू हमारा क्या है, u का वैल्यू हमारा 5 मीटर दिया हुआ है पहले से, वो किस में है, माइनस में, पहले से ये माइनस था, और इसका भी वैल्यू हमारा क्या है, माइनस में है, यानी कितना हो गया, -5 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल आएगा, आवर्धन m बराबर इसका, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। जब डिवाइड हम लोग करेंगे तो 1 दशमलव, क्योंकि 1.15/5, अब 5 ऐसे कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको चाहे देखिए क्या है, किसी भी तरीके से हम लोग काटेंगे, इसको फ्रैक्शन में जब चेंज कर लेंगे डेसिमल से, तो ये हो जाएगा हमारा दशमलव से, जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो 115/500 ये हमारा हो जाएगा। अब मान लीजिए इसको हम लोग 115/5 मल्टीप्लाई 100 कर सकते हैं। अब इसको हम लोग काट लेंगे, 5 दूना 10, बचा 1, 5 3 15, और यहाँ पर 2 अंक है, यानी हम लोग 23/100 आ गया हमारा। और यहाँ पर m बराबर हमारा जब निकलेगा तो 23/100 को हम लोग क्या कर लेंगे, 0.23, क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पर आपका क्या है, 2 जीरो है, तो यहाँ से दशमलव, क्योंकि इसके बाद 1 2 मतलब 2 अंक के बाद 0 लग जाएगा, दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर हमारा आवर्धन m बराबर इतना निकल आया। हमारा प्रश्न क्या था, प्रश्न हमारा था कि इसकी स्थिति कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी और साइज कैसी होगी। तो इसकी हमारा जो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब आभासी होगा, क्या होगा, आभासी होगा, और कैसा होगा, सीधा होगा, और क्या होगा, साइज जो होगा बिंब से छोटा होगा, क्या होगा, बिंब से छोटा। बिंब से छोटा कितना है, 0.23, क्यों, क्योंकि बिंब हमारा कितना दे रहा है, बिंब हमारा 5 मीटर, मतलब जो बड़ा है बिंब हमारा, और इसका क्या है, इसके इतने गुना छोटा है। क्यों छोटा, क्यों है छोटा, क्योंकि आपको दिख रहा है 0.23 है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं वो सबको आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको बताइएगा, तो और भी वीडियो डाले जाएंगे, और अगर सही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है आगे डालने से, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।